हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और एग्ज़ाम हमारा हो चुका है ऑब्वियसली 13th को, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। और मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था, लेकिन मैं पिछले 2 साल से कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, बिना तैयारी के एग्ज़ाम देता हूँ। तो पर्सनली शायद मुझे ऐसा लगा कि एग्ज़ाम जो था थोड़ा सा टफ था। टफ इन द सेंस कि ऐसी जगह से एग्ज़ाम आपको आया था, ऐसे चीज़ें आपको पूछी गई थी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। टफ भी इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मॉडरेट ही कहूँगा। मॉडरेट एग्ज़ाम था। सभी लोग तो ये कह रहे इजी था, इजी था, इजी था। जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला और मैंने भी अपने कुछ स्टूडेंट से, कुछ फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस किया, तो 50-50 मुझे रिस्पॉन्स मिला। कई लोगों ने कहा यार ठीक था, वैसा ही था जैसा पिछली बार था, और ठीक था, एग्ज़ाम अच्छा था, मतलब इवन बेटर। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार, काम ही ख़त्म हो गया, पता ही नहीं लगा क्या हुआ। देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, देर आर टू कैटेगरीज। वन इज द पर्सन हु स्टडीज अ लॉट, ठीक है, द पर्सन हु हार्ड वर्क्स, हु बर्न्स हिज और हर मिडनाइट ऑयल, राइट। अब वो जब एग्जाम में जाएगा या जाएगी, तो वहाँ पे वो देखेंगे कि यार हमने पढ़ा तो इतना कुछ है, 9 महीने से, 10 महीने से, 12 महीने से हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं यार, ये तो मैंने कभी राइटर ही नहीं सुना, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम टफ है। उस इंसान को वो एग्ज़ाम टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तैयारी बहुत करके गया था, लेकिन जो एग्ज़ाम में आया वो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी थे, चलो उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन सेकंड कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। सेकंड कैटेगरी है दोज पीपल हु आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। वो एग्ज़ाम देने गए हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा है, मास्टर्स उनकी हो गई है, उनको लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत हमें आता है। वो एग्ज़ाम में गए, उन्होंने वहाँ पे देखा कि यार द क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे यार, कौन सी बुक किसने लिखी है, क्या है। तो ये तो अगर थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया होता तो ये एग्ज़ाम वैसे हो जाना था, ईजी था एग्ज़ाम। उन लोगों को ये चीज़ ईजी लगती है। ये दो कैटेगरीज है जो मुझे लगता है ज़्यादा असर करती है। दूसरा तो फिर वो लोग तो सभी, वो चीज़ तो सभी लोग जानते ही हैं कि अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको टफ लगेगा, पढ़ के जाओगे तो इजी लगेगा। लेकिन इसमें ये जो दो मैंने कैटेगरीज बताई, ये इसके बाद वाली स्टेज है जिसमें इंसान जाता है। तो कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा यार ठीक था, ईजी था। उन लोगों के नेट भी नहीं हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि एग्ज़ाम लगभग वैसा ही था जैसा पिछले साल था। अब सभी लोग बात करते हैं इजी क्वेश्चंस की। देखो, हम जो कुछ भी डिस्कस करते हैं यार, वो वाला क्वेश्चन भी आया था, वो वाला क्वेश्चन था, हाउस ऑफ फेम पूछ लिया, कितना इजी है। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉट डिफीटेड, जो भी है यार, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, एलन शोवल्टर का वर्क पूछ लिया। हम लोग यही डिस्कस करते हैं और इससे हम ये इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि एग्जाम वाज वेरी इजी। लेकिन व्हाट अबाउट दोज टफेस्ट क्वेश्चंस, assertion and reason? There were almost 30 to 40 assertion and reason questions in both the papers, paper 1 and paper 2. Who are talking about that? Nobody is talking about that. कोई ये बात नहीं कर रहा है कि भाई assertion reason में क्या किया। एक बात याद रखना, आपको जो क्वेश्चंस इजी लगे हैं वो सभी को इजी लगे हैं, वो सभी ने किए हैं। दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। व्हाट मैटर्स इज दी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हमें याद भी नहीं है। 50% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आए, उनको बहुत पढ़ना पड़ा, जिसमें ऑप्शंस लंबे लंबे थे। असर्शन रीजन था, वो तो हमें याद ही नहीं है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, और उसका हमें आंसर भी पता नहीं है, ना वो हमें आंसर गूगल पे मिलेगा। वो आंसर सिर्फ एनटीए के पास है जब आंसर की आएगी। डिफरेंस वो चीज क्रिएट करती है जिस इंसान के वो टफेस्ट क्वेश्चंस जो है, कॉम्प्लिकेटेड जो एक सेक्शन होता है एग्जाम में। एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इजी भी होता है, मॉडरेट भी होता है, टफ भी होता है। हम बात कर रहे हैं इजी और मॉडरेट की, टफ की कोई बात नहीं कर रहा है। इजी मॉडरेट सब कर लेंगे, लेकिन जिसने टफ में अच्छा कर लिया उसी इंसान का नेट या जेआरएफ होना है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि यार ये बड़ा इजी एग्जाम था, इससे डिफरेंस कुछ नहीं होने वाला है। आपके लिए इजी था, आपके पड़ोसी के लिए भी इजी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ की तो चलो हम तभी बात करेंगे जब ये आएगा, आंसर की हमारे पास आएगी, पता लगेगा कि जो लोग इतना बोल रहे हैं इजी था। और शाम की मैं शिफ्ट की बात करूँ तो मुझे तो रिव्यूज़ उससे भी इजी आए। मेरे तो कई दोस्त ऐसे, यार इतना अच्छा पेपर तो कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ, आज तक नहीं हुआ इतना अच्छा, 6 बार उन्होंने नेट दे दिया, आज तक इतना अच्छा नेट भी क्वालिफाई है बल्कि कईयों का। तो उन्होंने कहा भाई शाम की शिफ्ट तो अच्छी थी भाई, अच्छा हो गया एग्ज़ाम।
और सुबह की शिफ्ट टफ बता रहे हैं थोड़ी सी, लेकिन पिछली बार से इजी बता रहे हैं। अब 50-50 रिस्पॉन्स है। देखो भाई, इसमें मैं अपना ओपिनियन मैंने आपको दे दिया कि मुझे लगा कि पेपर वैसा ही था जैसा पिछली बार था, थोड़ा सा ट्रिकी भी नहीं था इस बार, लेकिन ऐसी ऐसी जगहों से अब मेन राइटर्स तो सारे इग्नोर ही कर दिए इन लोगों ने। जितने भी मेन राइटर्स हैं, मेन जो सेक्शन होता है हमारा, वो तो इग्नोर ही कर दिया है। वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉवल से के अंदर से स्टोरी से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इससे पहले क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन इतनी सारी स्टोरीज आप पढ़ के गए, इतने सारे नॉवेल्स, प्लेज, पोइट्री आप पढ़ के गए, उसमें से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। क्वेश्चन कहाँ से आया? और एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ, वैसे मैचिंग आता है, एवरीबडी नोज दैट मैचिंग इज़ ईजी। एक निकल गया तो बाकी निकल जाते हैं। कई क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कई होता है आपका क्रोनोलॉजी। अब इस बार इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट दे दी राइटर्स की, आगे उसमें कॉम्बिनेशन बना दिया। अब बताओ जी, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, और वो भी एक नहीं बताना, 2-3 बताने, ABCDEB जो भी है। वहां से मुझे लगा कि इस बार ये चीज़ पहली बार, ऐसे क्वेश्चंस पहली बार आए हैं कि आपको राइट कॉम्बिनेशन उठाना है या फिर रॉन्ग कॉम्बिनेशन उठा के आपको चूज करना है। तो वो मुझे लगा कि वो थर्ड स्टेज में चला गया हमारा क्वेश्चन। वो थोड़ा सा मुझे लगा कि और टफ, उससे थोड़ा सा जो लेवल है एग्जाम का ऊपर आया। तो मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम वैसा ही रहेगा, कट ऑफ भी शायद उतनी ही रहेगी, बाकी आंसर की आ जाएगी तो हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या रहता है। बाकी तो आप सभी लोगों को पता है क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, उस चीज़ को हम क्या ही डिस्कस करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ एग्ज़ाम का कि ये हर बार ना लेवल इंक्रीज़ करेंगे, इनका काम है लेवल को इंक्रीज़ करना, ताकि बच्चे जितना भी पढ़ ले, अगर इस बार का पैटर्न जो है, अगर सेम पैटर्न अगली बार दे देंगे तो बच्चों को पता लग जाएगा, है ना। तो एग्जामिनर के पास, खुद के पास भी तो कोई अथॉरिटी चाहिए कि हाँ भाई मैं ही डॉन हूँ, मैं ही चैम्पियन हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो नेट JRF जिसका होगा वो तो वक्त ही बताएगा, और इस बार मुझे लगता है रिजल्ट भी काफ़ी लेट आने वाला है, क्योंकि 22 को शायद लास्ट एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम यार ओवरऑल मेरे हिसाब से मॉडरेट था, इजी नहीं था यार, ना ही बहुत ही टफ कहूँगा मैं, वैसा ही था जैसा पिछली बार था। और बाकी अब देखते हैं क्या होता है। पैटर्न तो वही है, क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, वर्क्स की क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है, आपका राइट कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है, और ये भी पूछा गया इस बार कि इन वर्क्स में से बताओ कि ये ऐसे है, नॉवल है, क्या है। और वो वर्क्स भी ऐसे थे जो कभी सुने नहीं थे। मतलब कि मेजर राइटर्स तो नहीं पूछ रहे, अगर मेजर राइटर्स को पूछ भी रहे हैं तो उनके बहुत ही माइनर वर्क्स की बात हो रही है, क्योंकि मेजर राइटर्स की मेजर वर्क सबने किए। और जिन क्वेश्चंस को आप कह रहे हो कि बहुत इजी था एग्जाम, वो एग्जाम में होते ही है, इजी क्वेश्चंस होते ही है, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस हैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। और जब आपकी आंसर की आएगी, आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा, आप अचंभित हो जाओगे, आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे, यार ये क्या हो गया, पेपर तो मेरा ठीक हुआ था। क्योंकि नेट का पेपर है, जब आप दुखी होकर निकलते हो तो अच्छा होता है, जब अच्छे होकर निकलते हो तो दुखी होते हैं लास्ट में। मुझे पता है, बहुत एक्सपीरियंस है मेरा भी इस चीज़ में। तो ठीक है, थैंक यू। इतना ही था अभी रिव्यू एनालिसिस थोड़ा सा पेपर का, कि अब क्या होता है। इतना मैंने डिटेल में नहीं किया, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, बाय, थैंक यू।